सभी प्रशिक्षुओं को नमस्कार। मैं बाल मौर्य, प्रवक्ता डायट लखनऊ। आज हमारा आज का टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जीन पियाजे जी कौन थे, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम कैसे किया, इसके अलावा बच्चों के संदर्भ में बुद्धि का विकास कैसे होता है। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने विशेष रूप में जैसे बालक या शिशु, कोई भी बालक या शिशु का बौद्धिक विकास कैसे होता है उसके संदर्भ में इन्होंने काम किया है। तो विशेष रूप में इन्होंने जो प्रयोग लिया अपने शोध कार्य के लिए, उन्होंने स्वयं अपने बच्चों को अपने शोध कार्य के लिए उन्होंने चुना और बाद में अपने बच्चे को जब वो छोटा था, विशेष रूप से पैदा हुआ, उसके बाद 14 वर्ष तक वो कंटिन्यू उसका क्या किए, ऑब्जर्वेशन किए। और ऑब्जर्वेशन के करने के बाद यानी 0 से 1 महीने के बीच में उसकी क्या क्या एक्टिविटीज रही, 1 महीने से 4 महीने के बीच में क्या क्या एक्टिविटीज रही, फिर 4 से 8 महीने के बाद उसकी कौन कौन सी क्रियाएं करता था, फिर 8 से 12 महीने और 12 से 18 महीने और 18 से 24 महीने तक का उन्होंने एक कैटेगरी में इसको शामिल किया है। तो इस तरीके से जीन पियाजे का पूरा 14 वर्ष तक के बालकों की बौद्धिक विकास कैसे होता है उसके संदर्भ में उन्होंने बेहद अध्ययन किया। और उसके बाद ही उन्होंने यह बताया कि बच्चे में कि कोई भी शिशु या कोई भी बालक है, वह जन्म से ही कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट या रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज, यानी उसको हम कह सकते हैं कि कुछ मूलभूत जो प्रवृत्तियां हैं और कुछ रिफ्लेक्ट जो एक्टिविटीज होती हैं वह जन्म से ही लेकर के आता है। जैसे बालक हंसना, मुस्कुराना, रोना, चिल्लाना, यह उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट में आएगा। उसी तरीके से जैसे बालक हाथ पैर फेंकना, चूसना, पकड़ना, इन सारी चीजों की जो गतिविधियों के बारे में वह रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। तो जीन पियाजे महोदय ने इन्हीं एक्टिविटीज को या 4 पार्टों में इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो भाग है इंद्रिय जनित गामक क्रियाएं, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज को इन्होंने 0 से 2 वर्ष के बीच के शिशुओं को उन्होंने रखा कि इस 0 से 2 वर्ष के बीच में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है। तो शुरू में 1 महीने के अंतर्गत बालक या जो शिशु होता है उसकी एक्टिविटीज सिर्फ जो रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो सिर्फ सूकिंग यानी चूसना होता है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीजें सिर्फ मुंह में ही डाल लेता है। फिर 1 महीने से 4 महीने, 1 महीने से 4 महीने की जो उसकी अवस्था बढ़ती है तो उसकी एक्टिविटीज में कुछ और चेंजेस आता है। जैसे बालक हाथ पैर फेंकना, उछलना, पकड़ना, किसी चीज को या कोई और वस्तु को उस तरीके से देखना। तीसरी जो स्टेज उन्होंने बताया 4 से 8 महीने के बाद, क्योंकि उस समय उसका संप्रत्यय या भाषा विकास नहीं होता है। निश्चित रूप में जब भाषा विकास नहीं होता है तो अपनी बातों को वह कैसे व्यक्त करता है, जैसे मान लीजिए संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से या रो करके अपनी बात को व्यक्त करता है। इसके अलावा शिशु में कुछ अन्य जो रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज होता है उसकी पुनरावृत्ति वो क्या करता है, बार बार करता है। जैसे हाथ फेंकना, पकड़ना, चढ़ना, उतरना, यह सारी चीजें क्या करता है कि उसकी पुनरावृत्ति उस समय और ज्यादा हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे 8 से 12 महीने के बीच में बालक या शिशु में धीरे धीरे संप्रत्यय का निर्माण होने लगता है, लेकिन उस तरीके से नहीं होता। जैसे आसपास कोई कुत्ता है और उसको वह देखे कि इसके 4 पैर हैं, पूंछ है, मुख है, वह जान लिया कि ठीक है ये कुत्ता है। लेकिन दूसरे दिन कोई बकरी आया, कोई गाय आई तो भी उसको वह कुत्ता ही समझेगा, क्योंकि उसका वो जनरलाइजेशन और उस कंडीशन में नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे बालक का जो संप्रत्यय विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन साथ ही साथ वह सभी महिला या पुरुष जो उस घर में परिवार में सदस्य होते हैं, जैसे मान लीजिए सभी महिला को अपनी मम्मी ही मानता है, सभी पुरुष को अपनी पापा को ही समझता है, लेकिन वह क्लियर कट पहचान नहीं पाता। लेकिन धीरे धीरे उसमें
जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसका संप्रत्यय वहां पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर होता रहता है। इसके अलावा भी 12 से 18 वर्ष के बीच में जो बालक और बड़ा होता है शिशु, तो साथ ही साथ वो धीरे धीरे उसका भाषा विकास भी होने लगता है, 2-4 शब्द भी वो बोलने लगता है। इसके अलावा आसपास के जो अपने मम्मी पापा और अन्य चीजों को समझने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई शिशु है, शुरू में क्या होता है, उसका खिलौना मान लीजिए आपने उसको छिपा दिया और आपने बता दिया कि वो बिल्ली ले गए, तो बच्चा शुरू में क्या करता है, वो विश्वास कर लेता है कि हाँ वो बिल्ली ले गए। लेकिन जैसे जैसे बालक 18 महीने या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो चीजों को नहीं मानता, बल्कि क्या करता है, उसकी खोजबीन करने लगता है, नहीं वो बिल्ली नहीं ले गई, या कहीं आपने उसको तकिए में छिपा दिया तो वो तुरंत उसको क्या करेगा, खोज निकालेगा, ढूंढ निकालेगा। तो पियाजे ने इसी को ही वस्त स्थायित्व की योग्यता इन्होंने बताया कि यह डेवलप होती है 18 से 24 महीने के बीच में बच्चे में यह गुण आ जाता है। इसका आशय यह है कि कोई भी जो शिशु या बालक है कि उसका जो भी वस्तु है, शुरू में तो वह मान लेता है कि वह है, लेकिन बाद में क्या होता है कि नहीं, उसके पीछे कोई न कोई चीज छिपाया गया है, या उसको हमारे सामने से वह दृश्य जो हो गया है उसका कहीं कहीं उसका अस्तित्व है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को पियाजे ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। विशेष रूप में यह 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था के बालकों को इसमें रखा है। तो पहला इन्होंने पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि, या हम इसको बोल सकते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल जो पीरियड होता है, विशेष रूप में 2 से 4 वर्ष के बालकों को इन्होंने रखा है। और अंतर्दर्शी या इंट्यूटिव जो पीरियड है वो 4 से 7 वर्ष के बालकों को इन्होंने रखा है। इस अवधि में बालक धीरे धीरे जैसे उसमें भाषा विकास हो जाता है, संप्रतियों का वह उसका निर्माण लगभग हो जाता है कि वह कोई भी वस्तु को देखता है, आसपास उसका जनरलाइजेशन कर लेता है, उसमें विभेद कर लेता है, अंतर क्या है वो भी जान लेता है। अब जैसे कुत्ते बिल्ली उससे पूछा जाए तो वह दोनों में अंतर बता देगा। इस तरीके से इसमें लगभग उसको जो उसका कॉन्सेप्ट होता है धीरे धीरे वहां पे डेवलप होता जाता है। और जो 4 से 7 वर्ष के बालकों की जो उस कंडीशन में क्या क्या योग्यता विकसित होती है, इसमें जैसे मान लीजिए बच्चा लगभग यहाँ पर स्कूल जाने की स्थिति में हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको कुछ मानसिक संक्रिया, जैसे यहाँ पे मेंटल जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है जोड़ घटाव गुणा भाग, वह सीख लेता है, लगभग सीख लेता है। लेकिन जैसे मान लीजिए अब उसको यह कहा जाए कि 2 + 2 = 4, या जैसे इसका जो डिवाइडेशन किया गया है, लेकिन दोनों में वो कैसे हुआ यह नहीं जान पाता, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसका संप्रत्यय जो छिपा है वह जान नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसको सामान्य चीजें वह सीख लेता है। तीसरा जो स्टेज इन्होंने बताया पोस्ट संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं इनके अंतर्गत कौन कौन सी उनकी कॉग्निटिव डेवलप होते है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जैसे कुछ मूर्त जो संक्रियात्मक कुछ वस्तुएं होती है, मान लीजिए वो दिखाई देता है, उसके बारे में वो क्या करता है कि एक इन्होंने यहाँ बताया है पलटाने का रिवर्सिबिलिटी। जैसे हमने अभी आपको बताया कि बच्चा अलग अलग संक्रियाओं को हल कर लेता है, लेकिन 2 या 3 संक्रियाओं में एक साथ मिला के दे दिया जाए तो हल नहीं कर पाता, उसके कॉन्सेप्ट या उसकी जो छिपी हुई चीजों को नहीं बता पाता। लेकिन इस अवस्था में यह चीजें क्या होती है, वह डेवलप हो जाती है, उसको वह सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन उसके साथ ही कुछ उसमें कमियां भी बताया गया है। जैसे आपको यहाँ बताया गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में छात्र विशेष रूप में बालकों में 2 कमियां हैं, एक जीववाद और एक आत्म केंद्रितता। जीववाद में वह सजीव और निर्जीव वस्तुओं में क्या करता है, अंतर नहीं कर पाता। जैसे मान लिया जाए वह पंखा, कार, प्लेन, हवा, बादल जो चलने वाले हैं सबको क्या मानता है, सजीव है, उसमें जान है। उसी तरीके से यहाँ पे जो आत्म केंद्रितता है, विशेष रूप में उस समय बालक बहुत ही सेल्फिश होता है, जो चीजें उसकी जो भी खिलौने है वह सब हमारा, या वह चांद तारे जितने भी बनाए गए वो सब हमारे मम्मी पापा के हैं और हमारे हैं। अन्य बच्चों को वह उसके साथ शेयर नहीं करता। और साथ ही
ही साथ जो भी चीजें है, जैसे जैसे यह 2 वर्ष हो जाता है यह चीजें क्या होती है धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि वो स्कूल जाने लगता है, आसपास के कुछ बच्चे उसके दोस्त हो जाते हैं, तो वो अपने खिलौने को क्या करता है शेयर करने लगता है, बाद में धीरे धीरे वो चीजें जो है कम हो जाती है। और साथ ही जो सजीव और निर्जीव जो वस्तुओं में अंतर न कर पाने पर जैसे ही इस अवस्था में आता है बालक, वह सारी चीजें वहां पर उसके बारे में जान लेता है। इसमें एक रिवर्सिबिलिटी की जो एबिलिटी है वो कैसे डेवलप होती है कि 2 संप्रतियों 2 संक्रियाओं को जोड़ करके साथ में दिया जाए तो उसको कर सकता है। साथ ही जैसे मान लीजिए कोई भी बालक को 2 कांच का ग्लास दे दिया जाए और उसमें एक लंबा हो, मतलब पतला और लंबा हो, दूसरा नाटा और चौड़ा मुक्का, दोनों में क्वांटिटी सेम हो, लेकिन अगर बच्चे से पूछा जाए इस अवस्था में तो वह नहीं बता पाएगा वह कौन सा गिलास बताएगा, दूध किसमें ज्यादा है, जो लंबा और पतला गिलास है उसमें ज्यादा बताएगा। और दूसरी चीज जैसे मान लीजिए 5, 8, 10 कांच की गोलियां ले लिया जाए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, एक गोली को फैला करके रख दिया जाए, एक को इकट्ठा रख दिया जाए, और दोनों में अगर कहा जाए कि इसमें किसमें ज्यादा गोलियां हैं तो जो फैला रहेगा वो बताएगा उसमें ज्यादा गोलियां हैं। लेकिन इस अवस्था में आते ही यह सारी चीजें क्या होती है बालक में विकसित हो जाती है, उन सारी चीजों के बारे में जान लेता है, वो फैला है, छोटा है या लंबा है, उससे नहीं, क्वांटिटी दोनों में सेम है। चौथी अवस्था जो है औपचारिक संक्रिया की अवस्था है, यह 11 से लेकर किशोरावस्था तक इन्होंने रखा है इसको। विशेष रूप में इसमें बालक अब यहाँ पे तर्क, चिंतन, परिकल्पना या विकेंद्रण, यह सारी चीजें इसमें क्या होती है डेवलप हो जाती है। जैसे इसमें क्या होता है जो ठोस वस्तुएं सामने है उसी के बारे में उसका चिंतन विकसित होता है, लेकिन जैसे कुछ अमूर्त चीजें उसके सामने अगर लाया या दिखाया जाए तो वह चीजें यहाँ पर विकसित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज है इसमें वह चीजें क्या होती है आ जाती है। इस तरीके से बालक यहाँ पे किसी भी समस्या का समाधान उसकी हाइपोथेसिस परिकल्पना बना करके उसका विश्लेषण, संश्लेषण और संबंधित समस्या का समाधान वह कर सकता है।